हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज है जिसमें हम 600 क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये आप किसी भी जगह वर्क कर रहे हैं और आपको अगर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं है तो बहुत सारे कठिनाइयां आ सकती है। इसके लिए आप इसे अगर देख रहे हैं तो आपको बेसिक जो कंसेप्ट है शॉर्टकट की का वो आपको पूरा याद हो जाएगा। इस तरह सीरीज को देख रहे हैं, हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं पर एक इफेक्टिव वीडियो बनाकर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो सीरीज को देखोगे तो आपको बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन। ये मेरा नोटपैड से रिलेटेड 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होगा। तो जो भी होगा 1 से 20 के बीच में वो नोटपैड का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन व्हेन सेविंग अ नोटपैड फाइल। जब हम नोटपैड फाइल को सेव करते हैं तो .txt फाइल नो होती है, तो उसका आंसर होगा P। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच मेन्यू कंटेन द वर्ड रैप ऑप्शन इन अ नोटपैड, तो इसका आंसर होगा C फॉर्मेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेव अ नोटपैड फाइल, तो Ctrl+S से सेव करते हैं, इसका आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द रैप फीचर डू, तो ये आंसर B होगा, रैप लॉन्ग टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच की कॉम्बिनेशन ओपन्स अ न्यू नोटपैड विंडोज, इसके लिए हम Ctrl+N का यूज करेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच मेन्यू अलाउज यू टू चेंज द फॉन्ट इन अ नोटपैड, तो ऑप्शन बी फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन अ नोटपैड, ऑप्शन बी फाइल के अंदर प्रिंट में जाएंगे तो हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज नोटपैड कैन टिपिकली हैंडल, आंसर इज डी, डिपेंड ऑन सिस्टम मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू फाइंड अ वर्ड या फ्रेज इन अ नोटपैड, तो एडिट में जाएंगे और फाइंड में वहां सर्च करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कट टेक्स्ट इन अ नोटपैड, तो कट का सेम फॉर्मूला होता है नोटपैड, एमएस वर्ड एंड एक्सेल। ठीक है, तो Ctrl+X, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट फीचर इज नॉट अवेलेबल इन ए नोटपैड, तो नोटपैड में आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड नहीं कर सकते हैं, ये फीचर इसमें अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस इज अ नोटपैड फाइल टाइप, नोटपैड फाइल टाइप क्या होता है, वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच कमांड अलाउज यू टू इंसर्ट द करेंट डेट एंड टाइम, तो ऑप्शन सी F5 की को प्रेस करोगे तो आपका करेंट डेट एंड टाइम प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाउ कैन यू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल इन अ नोटपैड, तो उसके लिए फाइल में जाओ और ओपन करो जो फाइल आपको ओपन करनी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच फंक्शन इज यूज्ड टू रिप्लेस वर्ड इन अ नोटपैड, तो उसके लिए एडिट में जाओ और रिप्लेस करो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ नोटपैड, तो मेन लिमिटेशन क्या है नोटपैड का, इसमें नो फॉर्मेटिंग टूल्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज अ नोटपैड, तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू फाइल इन अ नोटपैड, तो फाइल में जाओ और न्यू फाइल पे क्लिक करो, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द रिप्लेस डायलॉग इन अ नोटपैड, इसके लिए यूज करेंगे Ctrl+H, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सिलेक्टिंग ऑल टेक्स्ट इन नोटपैड, इसके लिए हम करेंगे Ctrl+A, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम एमएस पेंट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि 20 से लेकर 40 तक की होगी, 20 से लेकर 40 तक हम सेव बाय जाएंगे। तो विच फाइल एक्सटेंशन कैन एमएस पेंट सेव इमेज एज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, जेपीजी फॉर्मेट, बीएमपी फॉर्मेट और पीएनजी फॉर्मेट में इमेज को सेव करता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच टूल इन इमेज पेंट इज यूज्ड टू ऐड अ टेक्स्ट टू एन इमेज, इसके लिए हम टेक्स्ट टूल का यूज करेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल इन इमेज पेंट, तो Ctrl+O, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट डज द इरेजर टूल डू इन इमेज पेंट, इरेजर टूल क्या करता है, रिमूव कलर को रिमूव करता है, ऑप्शन से इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 विच टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ द इमेज इन पेंट, आंसर से इज द करेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट टूल। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑप्शन इन
paint allows you to flip an image horizontally या vertically to rotate. Option B is the correct answer. Question number 27 कह रहा है which menu option is used to resize an image in image pane. तो होम के अंदर जाओगे तो resize एक ऑप्शन है और उस पर क्लिक करोगे तो आप अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हो. आंसर बी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि which कीबोर्ड शॉर्टकट is used to paste in MS Paint. तो इसके लिए हम कंट्रोल बी का यूज करते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है which tool allows free hand drawing in MS Paint. तो इसके लिए हम ब्रश टूल का यूज करेंगे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30 कहता है what is the function of the fill with color tool in paint. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. fills an area with a selected color. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि which color does the right mouse button use in MS Paint. Option B is correct. Secondary color. Question number 32 कह रहा है कि where do you find the shapes in MS Paint. तो होम टैब में हम उसे सर्च कर सकते हैं. ऑप्शन C is the correct. Question number 33 कहता है how can you undo an action in MS Paint. तो इसके लिए कंट्रोल प्लस जेड करनी है. ऑप्शन C is correct. What does the magnifier tool do. मैग्नीफायर टूल क्या करता है. तो ये जूम इनटू एन इमेज को जूम करने के लिए यूज करते हैं इसे. क्वेश्चन नंबर 35 कहता है which feature in paint clears the entire canvas. ऑप्शन डी 5 new. क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि how many colors can you choose from in the color palette in paint. इसका आंसर होगा डी 40. which tool is used to draw a straight line in MS Paint. इसके लिए हम लाइन टूल का यूज करेंगे. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि to save file with a new name in paint use save as. क्वेश्चन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है which menu is used to print a drawing in MS Paint. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है what does the color picker tool do in MS Paint. तो कलर पिकर क्या करता है. pick a color from the drawing. ऑप्शन सी इज करेक्ट. कि PowerPoint MCQ है जो 40 से लेकर 50 तक है. ठीक है. कह रहा है कि what is the default file extension of PowerPoint presentation. The default extension होता है PowerPoint का .pptx. क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है which shortcut key start a presentation from the beginning. तो B ऑप्शन F5. which tab contain the new slide option. तो ऑप्शन C is correct. क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है what does the slide sorter view show. इसका आंसर होगा सी thumbnails of all slides. क्वेश्चन नंबर 45 कहता है which key combination is used to duplicate slide. तो कंट्रोल प्लस डी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 46 कहता है where can you add a transition to slide. तो ऑप्शन बी ट्रांजिशन टैब. क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है what is the use of the notes section in PowerPoint. तो इसका आंसर होगा बी add a presentation notes. क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है which feature add movement to object within a slide. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. एनिमेशन. क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है which panel allows you to arrange the order of slides. तो ऑप्शन सी स्लाइड सॉर्टर. क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि what is the maximum zoom percentage in PowerPoint. तो मैक्सिमम जूम परसेंटेज PowerPoint का है 400%. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. और वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगाओ तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे हमें आने वाले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.